दिसंबर 2012 वह भयावह रात, निर्भया गैंगरेप केस, जिसने पूरी राजधानी दिल्ली और देश को हिलाकर रख दिया था। उसी साल वैसे ही एक और वारदात फिर से दोहराई गई। बिहार में निर्भया कांड। 12 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने किया बलात्कार। एक 12 वर्षीय लड़की के साथ 3-4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं उस पीड़िता के भाई की जुबानी कि क्या कुछ उन्होंने बताया उस दिल दहला देने वाले मामले को लेकर। ये उसी साल का घटना है जिस साल निर्भया की घटना हुई थी। मेरी बहन ने क्या गलती की थी किसी के साथ, जो इसके साथ ऐसा दिल दहल जाता था, आँख से आंसू गिर जाता। निर्भया से बढ़ के ये घटना है, लेकिन बिहार के छोटे जगह, छोटा गांव, उतना ये बात आगे नहीं चल पाई। बिहार का बिहार में ही ख़त्म हो गया ये चीज़। हाथ से थोड़ा 1-2 पौधा थोड़ा हटा के देखा, कपड़ा पूरा अस्त व्यस्त था, खून से पूरा लथपथ, सिर का बाल काटा हुआ, गाल जो होते हैं इस पर भी ब्लेड चलाया गया था। फिर उसका नाभि के नीचे जो है कि चाकू मार दिया गया था, जांग भी उसको काट दिया गया था, गुप्तांग भी काटा था, और सीना जो होता है उस पर भी ब्लेड चलाया था। हाथ का नस काटा हुआ था। ये गला काट के एक बांस का 1.5 फीट का डंडा उसमें घुसाया हुआ। मेरी बहन की उम्र 13 वर्ष थी। स्कूल में पढ़ने जाती थी, ग्रामीण स्कूल में, वर्ग 5 में पढ़ती थी। अपनी माँ बाप को थोड़ा खाना वाना बनाने में मदद करती थी, फिर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उस दिन मॉर्निंग का समय था, स्कूल गई थी। फिर उसके बाद मकई का फसल था, एक 10 फुट लंबा होता है उसका पौधा। उसी मकई खेत में गैंग रेप भी किया और मर्डर भी किया साथ के साथ। मेरे मन में गुस्सा क्या होगा, मेरे मन में तो पूरा डर समा गया कि ये कौन ऐसा आदमी है जो कि ऐसा कर दिया। पकड़ने के बाद हमको लगा कि पुलिस गलत कर दिया। सबसे बड़ी बात है, मास्टर को गुरु माना जाता है। विद्यार्थी उसके बच्चे, कोई कैसे कर लेगा कि मास्टर ऐसा कर सकता है। लेकिन वही लड़का सब ने जब घटना स्थल पर से कुछ सामान बरामद करके दिया, चाकू बरामद करके दिया, तो हमको लगा कि यही सब लड़का है। 6 साल ट्रायल चलने के बाद तब इसको 2018 फांसी का ऑर्डर हुआ लोअर कोर्ट से। फिर उसके बाद अपील में चले गए वो सब, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पटना। 2 साल रहने के बाद फिर उसको बाइज्जत बरी किया। हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, हम कहाँ पे खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी बहन को कैसे इंसाफ दिलाएं, बिल्कुल अंधेरा हमको दिखाई दे रहा था। तो मैं दिल्ली गई, किसी से भी पूछ रहे थे कि थोड़ा हमको बताइएगा कि निर्भया की माँ का घर किधर है, कहाँ पर है। पेपर में देखे थे, पेपर भी अपने साथ ही ले गए थे पहचान के लिए। मैं सोचा कि मैं भी एक बार आशा देवी से मिल लूं और अपनी स्थिति बताऊं, जो उसके घर में है वही मेरे घर में। हमको काफ़ी टाइम लग गया आशा देवी को ढूंढने में। 6 महीना के बाद मिली आशा देवी से मुलाकात हुई, उसके घर गए। घर जाने के बाद सबसे पहले तो हम पेपर दिखाए उसको, जो हिंदुस्तान पेपर होता है, फांसी का ऑर्डर हुआ था, वो चीज़ हम दिखाए, ताकि उनको भी मन में ना लगे ये आदमी गलत है कि सही है। आशा देवी के मार्फत सीनियर वकील साहब से बात हुआ। निर्भया का केस, उसका जो वकील साहब थे, उसी वकील साहब के पास ये भी केस गया।
अभी जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। नहीं हम मिलते आशा देवी से, वो वकील नहीं हो पाता, फिर पता नहीं किसको करते नहीं करते। हाई कोर्ट से छूटने के बाद गांव में आए, गांव में चौक चौराहे पर बोल रहा था क्या कर लिया इसने, हम केस जीत लिए, हमको जितना इस केस में नुकसान हुआ है हम मर्डर करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है सुनने को मिला और बोला भी था। एक धमकी हो गया है, जहाँ गैंग रेप, मर्डर, प्लॉट डेट मर्डर, उस केस में बाइज्जत बरी हो जाता है। फांसी का ऑर्डर होने के बाद बाइज्जत बरी होता है, उसमें बरी हो गया तो धमकी वाला है, ये तो जाएगा फिर आ जाएगा। कितना केस करें हम, घर में परेशानी, माँ बाप बीमार, दवाई से चल रहे हैं, मैं बाहर जा नहीं सकता इस केस के चलते, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। अब मैं सोचा सुप्रीम कोर्ट की ही आशा है। जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ केस, तो इन लड़के सब पे नोटिस आया और आने के बाद तब इन सब में बदलाव हुआ। पहले तो अकड़ था, आगे हमको उम्मीद है कि फांसी ही होगी। इस मेरी बहन वाले केस में भी फांसी ही होगी, बचेगी नहीं है सब। हम वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम योजनाएं पेश करती हैं, लेकिन आज भी कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। हर दिन में कोई न कोई घटना, ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर बेटियों की आबरू दरिंदे लूट लेते हैं और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए आरोपी बेखौफ घूमते हैं। इस मामले में आप सबका क्या कुछ राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।